केदारनाथ मंदिर 400 साल तक दबा रहा बर्फ में, जानिए 6 ऐसे रहस्य। दोस्तों, केदारनाथ मंदिर का नाम आपने अवश्य सुना होगा। केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य में गिरिराज हिमालय की केदार चोटी पर स्थित है। केदारनाथ मंदिर भगवान शिव की 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सर्वोच्च केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर बना हुआ है। लेकिन केदारनाथ धाम और मंदिर से जुड़ी कई ऐसी कथाएं वर्णन हैं। इनमें से 6 ऐसे रहस्य हैं जो भगवान केदारनाथ मंदिर से जुड़े हुए हैं। आइए जानते हैं 6 रहस्यों के बारे में। पहला रहस्य, केदारनाथ धाम में एक तरफ 21,600 फीट ऊंचा और दूसरी तरफ 22,000 फीट ऊंचा केदार और तीसरी तरफ 22,700 फीट ऊंचा भरतकुंड पहाड़ है। ऐसा भी नहीं है कि 3 पहाड़ ऊंचे हैं, बल्कि 5 नदियों का संगम भी है। यहाँ 5 नदियों का नाम मधुगंगा, सरस्वती, मंदाकिनी और श्रवणगोरी, सिरगंगा। इन नदियों में से अलकानंद और इसकी सहायक नदी मंदाकिनी आज भी मौजूद है। इस नदी के किनारे केदारेश्वर धाम है और यहाँ सर्दियों में भारी बारिश और ज़बरदस्त बर्फबारी रहती है। दूसरा रहस्य, केदारनाथ का मौजूद मंदिर के पीछे सर्वप्रथम मंदिर पांडवों ने बनाया था। वह मंदिर कई वर्षों के वक्त के थपेड़ों में मार के चलते पांडवों द्वारा बनाया गया मंदिर विलुप्त हो गया। आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का निर्माण किया था। आदि शंकराचार्य 508 ईस्वी पूर्व जन्मे और 476 ईसा पूर्व देह त्याग गए। केदारनाथ मंदिर के पीछे इनकी समाधि है। इसका अपेक्षाकृत गर्भगृह प्राचीन है, लगभग जिसे 80वीं शताब्दी माना जाता है। पहले 10वीं सदी में मालवा के राजा भोज द्वारा और फिर 12वीं सदी में मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया था। तीसरा रहस्य, केदारेश्वर मंदिर का पत्थर कटवा और भूरे रंग के विशाल मजबूत शिलाखंडों को जोड़कर अद्भुत बनाया गया है। इस मंदिर की दीवार 187 फीट लंबी और 80 फीट चौड़ी दीवारें, 12 फीट मोटी, 6 फीट ऊंचे चबूतरे पर खड़े 85 फीट ऊंचे। लेकिन इसमें आश्चर्य की बात यह है कि केदारेश्वर मंदिर की इतनी ऊंचाई पर भारी पत्थरों को कैसे लाकर और तराश कर कैसे इस मंदिर को अद्भुत शक्ल दी गई। खासकर आश्चर्य की बात यह है कि विशालकाय छत कैसे खंभों पर रखी गई और इन पत्थरों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल कैसे किया गया। चौथा रहस्य, केदारनाथ में 16 जून 2013 में प्रकृति ने ऐसा कहर बरपाया था, इतना तेज जल प्रलय आया था कि बड़ी बड़ी मजबूत इमारतें ताश के पत्तों की तरह पानी में बहकर चले गए। लेकिन भगवान केदारेश्वर के मंदिर का कुछ नहीं बिगड़ा। दोस्तों, आश्चर्य तो तब हुआ जब पीछे की पहाड़ी से पानी के बहाव में लुढ़कते हुए विशालकाय चट्टानें आई और अचानक वह चट्टानें मंदिर के पीछे आकर रुक गई। उस चट्टानों का मंदिर के पीछे इकट्ठा होना, इसके साथ साथ बाढ़ का जल प्रभाव 2 भागों में विभाजित हो गया, जिससे मंदिर ज़्यादा सुरक्षित हो गया। केदारनाथ में इस जल प्रलय में 10,000 लोगों की मौत हो गई। पांचवा रहस्य, पुराने समय की भविष्यवाणी और पुराणों के अनुसार इस समूह से 76 के तीर्थ लुप्त हो जाएंगे। माना जाता है कि जिस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे तो बद्रीनाथ जाने का मार्ग पूरी तरह से बंद हो जाएगा और भक्तगण भगवान बद्रीनाथ का दर्शन नहीं कर पाएंगे। वेद पुराणों के अनुसार बद्रीनाथ का धाम और केदारनाथ का धाम लुप्त हो जाएंगे और वर्षों बाद भविष्यवाणी में भविष्य बद्री नामक नए तीर्थ का उद्गम होगा। छठा रहस्य, दोस्तों, दीपावली के महापर्व के दूसरे ही दिन शीत ऋतु आरंभ होती है। उस दिन भगवान केदारनाथ के मंदिर का द्वार बंद हो जाता है। उस दिन से लेकर के 6 महीने तक मंदिर के अंदर दीपक जलता रहता है। पुरोहित ससमान पट बंद कर भगवान के विग्रह दंडी को 6 माह तक पहाड़ के नीचे ऊखी मठ में ले जाते हैं। 6 महीनों के बाद मई माह में भगवान केदारनाथ मंदिर का कपाट खुलता है। तब उत्तराखंड की यात्रा आरंभ होती है। इन 6 महीनों में मंदिर और उसके आसपास में कोई नहीं रहता है। लेकिन दोस्तों, आश्चर्य की बात यह है कि भगवान केदारनाथ का 6 महीने तक दीपक जलता रहता है और निरंतर पूजा होती रहती है। और दोस्तों, 6 महीने बाद जब कपाट खुलता है तो आश्चर्य की बात यह है कि वैसे की वैसी सफाई मिलती है मंदिर में जैसे पहले छोड़ के गए थे।
तो दोस्तों अब जानिए कि 400 साल तक कैसे बर्फ़ में दबा रहा भगवान केदारनाथ का मंदिर, और जब बर्फ़ से बाहर निकला तो पूर्ण सुरक्षित कैसे था। उत्तराखंड के देहरादून वाडिया इंस्टीट्यूट के हिमालयन जियोलॉजिकल वैज्ञानिक विजय जोशी के अनुसार 13वीं सदी से 17वीं शताब्दी तक यानी 400 साल तक एक छोटा हिमयुग आया था, जिसमें हिमालय का एक बड़ा क्षेत्र बर्फ़ के अंदर दब गया था। उसमें भगवान केदारेश्वर मंदिर क्षेत्र में था। वैज्ञानिकों के अनुसार आज इस मंदिर की दीवारें और पत्थरों पर कई सालों तक बर्फ़ में दबे रहने के कारण आज भी निशान देखने को मिलते हैं। दरअसल दोस्तों, भगवान केदारनाथ का हिमालय में एक ऐसा इलाका है जो कि चोराबाड़ी ग्लेशियर का एक हिस्सा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्लेशियर के लगातार पिघलते रहना और चट्टानों को खिसकाते रहना आगे आने वाले समय में जल प्रलय का या अन्य कोई प्राकृतिक आपदा जारी रहेगी। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारा भगवान केदारेश्वर का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, तो अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें, लाइक, कमेंट और टेक्नोलॉजी मगन यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।